हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो ट्रिप शुरू करते हैं दिल्ली से। दिल्ली से मसूरी का सफ़र बहुत ही अमेजिंग होता है। वैसे पहाड़ों की ट्रिप होती ही खूबसूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड के एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन मसूरी ट्रिप पर ले जाने वाले हैं और देने वाले हैं इस ट्रिप के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। मसूरी एक खूबसूरत वीकेंड डेस्टिनेशन है जिसे क्वींस ऑफ हिल के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली एनसीआर सहित आसपास के दूसरे शहरों से लोग तो अक्सर वीकेंड की छुट्टियां बिताने यहाँ आते हैं। सर्दियों के मौसम में स्नोफॉल को एंजॉय करने और पहाड़ों की नेचुरल ब्यूटी के बीच कुछ समय बिताने के लिए मसूरी सोलो से लेकर हनीमून कपल्स, फैमिली टूर या फिर ग्रुप या फ्रेंड्स के साथ सबसे अच्छा फेवरेट हॉलीडे स्पॉट है। शिमला मनाली की तुलना में मसूरी थोड़ा सस्ता और कम समय में घूमने लायक हिल स्टेशन है। इस वीडियो में हम जानेंगे मसूरी जाने का सबसे अच्छा और सबसे बजट वाला ऑप्शन कौन सा है, मसूरी को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पर होटल किस जगह लेना चाहिए, इसके अलावा कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस पर जरूर घूमना चाहिए, सबसे बेस्ट टाइम क्या है मसूरी के लिए और कुल बजट कितना आ जाता है इस ट्रिप के लिए। तो अगर आप अपनी विंटर ट्रिप के लिए किसी अच्छे हिल स्टेशन की तलाश में हैं तो मसूरी एक अच्छी चॉइस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। पहले अगर बात करें मसूरी पहुंचने की तो दिल्ली से मसूरी की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है और इस दूरी को आप अपनी कार से पहाड़ों के शानदार सफर के बाद कवर कर सकते हैं मात्र 7 से 8 घंटे में। अपने पर्सनल व्हीकल या कार से अमेजिंग व्यू और ट्रिप एंजॉय करते हुए मसूरी की ट्रिप पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर बजट के हिसाब से बात करें तो ट्रेन सबसे अच्छा और सबसे सस्ता विकल्प है इस ट्रिप के लिए। यहाँ ट्रेन मसूरी के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन देहरादून तक ही जाती है। देहरादून से मसूरी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आप टैक्सी या बस से 1 से 1.5 घंटे के सफर के बाद मसूरी पहुंच सकते हैं, जहां बस का एक व्यक्ति का किराया 80 रुपये और टैक्सी का 2500 से 3000 रुपये होता है, जिसमें आप 4 से 5 लोग प्राइवेट या फिर शेयरिंग बेसिस पर मसूरी जा सकते हैं। बात करें वोल्वो बस द्वारा तो दिल्ली से मसूरी के लिए प्राइवेट वोल्वो और हिमाचल रोडवेज की बस सुविधा भी अवेलेबल है, जो 8 से 9 घंटों में मसूरी पहुंचा देती है और जिनका किराया 900 रुपये से 1500 रुपये अलग अलग बस और सीजन के अकॉर्डिंग होता है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। ये मसूरी का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है जो मसूरी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आगे की जर्नी आप टैक्सी या बस द्वारा पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, मसूरी पहुँचने के बाद अगर आप होटल लाइब्रेरी बस स्टैंड पर लेते हैं जो कि मॉल रोड से सबसे नज़दीक है तो पीक सीजन में यहाँ होटल्स के रूम रेट 2000 से 5000 रुपये तक देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप मॉल रोड से अलग 1 किलोमीटर के रेडियस में होटल लेते हैं तो वहाँ रूम रेट आपको 1200 रुपये से शुरू होकर 2500 से 3000 रुपये तक देखने को मिलता है। तो आप अपने बजट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होटल का चुनाव कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें फूड ऑप्शंस की तो खाने के लिए यहाँ रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड्स की कमी नहीं है, जिनमें आपको इंडिया के लगभग हर प्रकार का खाना और फास्ट फूड खाने को मिल जाएगा, जिसमें खाने की एक एवरेज रेंज 500 से 600 रुपये पर पर्सन पर डे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपने जिस होटल में स्टे लिया है उसके पैकेज में भी ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड करा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि मसूरी में कौन कौन सी जगह घूमने के लिए सबसे अच्छी हैं और यहाँ घूमने फिरने के अलावा आप और क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद आप घूमने की शुरुआत कर सकते हैं केम्प्टी फॉल से। केम्प्टी फॉल लगभग 9 किलोमीटर दूर है मॉल रोड से, जो मसूरी के बेहद फेमस टूरिस्ट प्लेस और शानदार पिकनिक स्पॉट में से एक है। यह लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ से ऊंची और खड़ी ढलान वाली पहाड़ियों से घिरी हुई लेक है। चाहे तो आप रोपवे के जरिए भी यहाँ जा सकते हैं। इस वाटरफॉल में टूरिस्ट स्विमिंग के साथ साथ नहाने को भी खूब इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं दलाई हिल्स। दलाई हिल्स उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इसे बुद्धा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक बौद्ध मंदिर भी है। अगर आप कुछ समय शांति में बिताना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट करना चाहिए। दलाई हिल्स से गढ़वाल माउंटेन रेंज को भी देखा जा सकता है। यहाँ ऊपर बुद्ध की एक खूबसूरत मूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ जाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है। यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद उसके बाद आप जा सकते हैं गन हिल पॉइंट। गन हिल यहाँ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मसूरी जाने वाले पर्यटक यहाँ ज़रूर जाते हैं। आप गन हिल का लुत्फ उठाने के लिए रोपवे से भी जा सकते हैं। यहाँ रोपवे का आने जाने का टिकट प्राइस 200 रुपये होता है। इसके अलावा मॉल रोड पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स से आधा घंटे की लंबी पैदल यात्रा करके भी यहाँ पहुँच सकते हैं। इस हिल टॉप से दून वैली और बर्फ से ढकी हिमालयन माउंटेन्स रेंज को अच्छी तरह से देखा जा सकता है।
अगला टूरिस्ट पॉइंट है मसूरी लेक। मसूरी लेक मसूरी देहरादून रोड पर स्थित और लगभग 9 किलोमीटर दूर है मॉल रोड से। यह लेक शहर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जो कि एक खूबसूरत आर्टिफिशियल लेक है। यह झील अब बेहद ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गई है। इस झील के चारों तरफ का नेचुरल व्यू टूरिस्टों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस झील में आप यहाँ बोटिंग के अलावा वाटर जॉर्बिंग और जिपलाइनिंग का भी मजा ले सकते हैं। पहले दिन के बाद नेक्स्ट डे की शुरुआत आप कर सकते हैं धनौल्टी से। मसूरी से लगभग 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर धनौल्टी भी एक खूबसूरत स्पॉट है। 2 घंटे के सफर तय करके आप धनौल्टी पहुंच जाएंगे, जहां रास्ते में आपको कई व्यू पॉइंट मिलेंगे। धनौल्टी एडवेंचर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स के लिए भी मशहूर है। इसके अलावा धनौल्टी में इको पार्क है, जिसका टिकट 50 रुपए का है। इस पार्क में ग्रीनरी, ब्यूटीफुल व्यूज और बच्चों के लिए झूले मिलेंगे। इसके अलावा धनौल्टी जाने के रास्ते में ही सुरकंडा देवी मंदिर भी पड़ता है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां आपको पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। हालांकि अगर आप 2 से 3 किलोमीटर की यह चढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो पर्यटकों के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। नीचे से सुरकंडा मंदिर तक जाने के लिए रोपवे के दोनों तरफ का टिकट प्राइस 205 रुपए है। दोस्तों, इसके बाद वहां से वापस आने के बाद आप जा सकते हैं कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन मॉल रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और यह मसूरी में घूमने लायक जगहों की लिस्ट में शामिल है। यह बेहद शांत और काफी खूबसूरत जगह है, जो सनसेट का अमेजिंग व्यू देखने, फैमिली के साथ पिकनिक मनाने, कैंपिंग करने और फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। इस बगीचे में टहलते हुए आपको अलग अलग प्रकार के फाउंटेन्स, हरे भरे पेड़ पौधे और तरह तरह के फूलों की वैरायटी भी देखने को मिलती है। गार्डन में एक झील भी बनाई गई है, जिसमें आप बोटिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं और आसपास के फूड स्टॉल पर खाने पीने को भी इंजॉय कर सकते हैं। अगला टूरिस्ट पॉइंट है मसूरी एडवेंचर पार्क। मसूरी एडवेंचर पार्क में 100 से ज़्यादा एडवेंचर एक्टिविटी मौजूद है। इस पार्क में आप कई तरह की एक्टिविटीज़ का मजा ले सकते हैं, जिसमें रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैरेलल रॉप, ट्रैकिंग, जिपलाइन आदि शामिल हैं। एडवेंचर पसंद लोगों के बीच यह जगह काफ़ी पॉपुलर है। सभी प्लेसेस को घूमने के बाद लास्ट में आप शाम के वक्त मसूरी मॉल रोड घूमने निकल सकते हैं। खाने पीने से लेकर खरीदारी करने के लिए मसूरी मॉल रोड पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मॉल रोड को मसूरी का हार्ट भी कहते हैं। 2 किलोमीटर लंबा यह रास्ता लाइब्रेरी पॉइंट से शुरू होकर पिक्चर पैलेस तक जाता है। मसूरी में घूमने के लिए मॉल रोड सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है, जहां आप वॉक कर सकते हैं। इन सब के भी अलावा मसूरी में और भी कई छोटे बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जहां आप अपने टाइम शेड्यूल और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग घूम सकते हैं। अब बात करें इन जगहों को आप कैसे घूम सकते हैं, तो मसूरी बस स्टैंड से ही आप या तो टैक्सी बुक करके या स्कूटी रेंट पर लेकर इन सभी जगहों को कवर कर सकते हैं। जहां टैक्सी का पीक सीजन का किराया 2,500 से 3,000 रुपये और स्कूटी का पर डे का किराया 400 रुपये देखने को मिलता है। बात करें यहाँ जाने के सबसे अच्छे समय के बारे में, तो वैसे तो साल भर में आप यहाँ कभी भी जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में अप्रैल टू जून और सर्दियों में अक्टूबर से फरवरी के बीच यहाँ जाना बेस्ट टाइम माना जाता है। और अगर आपको स्नो पसंद है और स्नोफॉल को एंजॉय करना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी के बीच आप यहाँ जा सकते हैं। अब बात करें मसूरी का कितने दिनों का ट्रिप बनाना चाहिए, तो यह ट्रिप आप 3 डेज और 2 नाइट्स का बना सकते हैं, जिसमें आप इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस को आराम से घूम सकते हैं। और बात करें पूरी ट्रिप के बजट की, तो 2 लोगों के लिए 3 दिन का एवरेज मिनिमम बजट लगभग 10 से 15,000 रुपये के बीच आ जाता है, जिसमें केवल देहरादून से जाने और देहरादून तक आने तक का ही बजट शामिल है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप मसूरी तक किस प्रकार पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये थी मसूरी के बारे में कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा इस ट्रिप को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।